आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हमारी फिजियोलॉजी चैप्टर 9 से नर्व एंड मसल्स पढ़ने हैं। पेज नंबर 140 है, 145। ये लास्ट में इस पेज के 145 के सिर्फ चैप्टर 9 और नर्व एंड मसल्स लिखा हुआ है, बाकी इसका सारा लेक्चर 146 पे है। तो बेटा नर्व क्या होती हैं, जो आपने सुना होगा 9th-10th में पढ़ के आए हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के जो दो हिस्से होते हैं मेन, एक सेल बॉडी होता है और एक एक्सॉन होता है। तो एक्सॉन का जो गुच्छा है, एक्सॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नर्व बन जाती है। और मसल्स क्या होते हैं, आपके जो गोश्त हैं वो क्या हैं, मसल्स हैं। तो नर्व्स का और मसल्स का एक ताल्लुक़ होता है दिमाग के साथ। इसी वजह से आप बेटा इन दोनों के ताल्लुक़ से हरकत कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं। किसी को चपेट मारनी है तो वो भी इसी नर्व और मसल्स की वजह से होता है। मजाक कर रहा हूँ बेटा, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। एक्साइटेबल टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़ जिसको हम कहते हैं। एक्साइटेबल पहले तो सुन ले बेटा क्या होता है। ऐसी टिश्यूज़ जिनमें किसी भी मुहर्रक के ख़िलाफ़ जो है अपना रद्द अमल करने की सलाहियत हो, उसको एक्साइटेबल टिश्यूज़ कहते हैं। जैसा कि खुदा न खास्ता मैं आपको सुई चबाऊँ तो दूसरे हाथ से आप उसको हटा दोगे, तो ये क्या हो गया, एक्साइटेबल। ठीक है, हटाना क्या है, एक्साइटेबल टिश्यूज़। तो नर्व पढ़ते हैं हम, डेफिनेशन करते हैं बेटा। नर्व सेल जो है आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स, नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो है आपका, इसके साख्त और फेल की बुनियादी इकाई होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस को तहरीक देने की, मुतहर्रक देने की सलाहियत रखती हैं। फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। दे आर द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, ये बुनियादी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की यूनिट हैं। जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना बेटा, तो आपका कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट करते हो, जो भी लिखते हो कीबोर्ड वगैरह से, तो वो डाटे को प्रोसेस करता है आपका कंप्यूटर। सेम इसी तरीके से ये दिमाग प्रोसेस करता है, और दिमाग को प्रोसेस करवाने के लिए इंफॉर्मेशन को, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोसेस करता है, ये आपका नर्वस सिस्टम करता है, इसकी यूनिट है ये। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10.12 यानी 12 ट्रिलियन न्यूरॉन्स। ये बहुत बड़ी तादाद है बेटा, 10 की ताकत 12, यानी 10 के साथ आप 12 सिफरें लगा देंगे, 1 के साथ 12 सिफरें लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 ट्रिलियन। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, तो तकरीबन 12 ट्रिलियन बन जाएंगी ये। तो इतनी न्यूरॉन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ये मरूज़ी बन सकती है, आपने याद रखनी है कि कितनी न्यूरॉन है, 10 की ताकत 12 या 12 ट्रिलियन है। द न्यूरॉन्स आर हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन जो है वो इंतहाई मुख्तलिफ और ख़ास किस्म के एक्साइटेबल सेल्स हैं। मैंने बताया एक्साइटेबल क्या हैं, जो किसी भी तहरीक के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकें। देयर स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़, इनकी ख़ास जो काम है वो मंदरजा झेल हैं। द रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई सुई चबोई तो बेटा ये सुई क्या है, ये स्टिमुलाई है। ठीक है, जैसे आपकी आंखों में रोशनी पड़े तो आपकी आंखें चुंधला जाती हैं, तो रोशनी क्या है, स्टिमुलाई। जो चीज़ आपके अंदर रद्द अमल ज़ाहिर करवाएगी वो क्या कहलाती है, स्टिमुलाई। ठीक है, ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और इससे एक पैगाम जनरेट होता है, इसको क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो अगर सुई का चुभना तेज़ हुआ तो ये जो नर्व इम्पल्स है ये दिमाग तक जाएगी। फिर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू द अदर नर्वस सेल्स, और ये जो इम्पल्स पैदा हुई थी ये ट्रांसमिशन हो जाएगी, आगे पहुंचा दी जाएगी दूसरे नर्व सेल्स को, और टू द इफेक्टर्स या इफेक्टर मसल्स को। इफेक्टर वो होंगे मसल फाइबर और ग्लैंड्स हो सकते हैं ये। जैसे दूसरे हाथ ने उस सुई के चुभने को हटाया तो वो इफेक्टर मसल्स थे। तो क्या हुआ, स्टिमुलाई को रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया कि आया कि तेज़ चुभ रही है या मामूली सी चुभी है, और अगर तेज़ चुभेगी तो उसको पैगाम जारी कर दिया जाएगा दूसरे हाथ को कि इसे हटा दो। तो अगर मैं सुई चबाऊँ तो आप हटा दोगे हाथ, और साथ में ये भी कहोगे साजी शुरू ही हो गए हो आप तो।
ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये सारा काम किसने करना होता है, न्यूरॉन ने। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बेटा ये आ गया था हमारी बारी में, और ये बनानी आनी चाहिए, बहुत आसान है ये बनाना। तो ये साख्त है न्यूरॉन की, ये बना देनी है आपने। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स, बहुत सारी न्यूरॉन मंदरजा झेल खास हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। सेल बॉडी, ये सारी की सारी इसकी सेल बॉडी है बेटा, इसको सोमा भी कहते हैं और पेरी कैरियन भी कहते हैं। एक्सॉन आ गया, ये लंबी सी एक डंडी जिस पे मैं टच कर रहा हूँ, ये सारा एक्सॉन है। और डेंड्राइट्स क्या है बेटा, ये जो बाल से हैं सेल बॉडी के साथ, ये सारे के सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये एक्सॉन इसके साथ लिखा हुआ है और इस सारी के साथ ये सेल बॉडी भी लिखा हुआ है। तो ये इसके पार्ट्स आ गए। सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन क्या है, ये सेल बॉडी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दिस कंसिस्ट ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये देखें बीच में जो ये बेटा नज़र आ रहा दाना सा, ये सेल न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियोलस। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। सराउंडेड बाय द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, और ये किससे घिरा होता है, साइटोप्लाज्म से। अगर एक अंडे को हम सेल समझें तो उसकी बेटा जर्दी जो है वो न्यूक्लियस होगा, उसकी सफ़ेदी साइटोप्लाज्म होगी, और जर्दी के अंदर एक और जर्दी होगी तो वो न्यूक्लियोलस होगा। तो ये किस पर मुश्तमिल है बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म पर। सीन से सफ़ेदी, सीन से साइटोप्लाज्म, ऐसे याद रख लें। द लेटर इज़ कॉल्ड पेरिकैरियन, तो इस ये बाद वाले को साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, पेरिकैरियन। साइटोप्लाज्म को पेरिकैरियन का नाम भी दिया जाता है। अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, यानी जर्दी के को घेरे हुए होता है। नर्व सेल्स पोजेस अ सिंगल न्यूक्लियस, नर्व सेल में एक न्यूक्लियस होता है। एक्सेप्ट दोज ऑफ द सिंपैथिक एंड सेंसरी गैंग्लिया, सिंपैथिक और सेंसरी गैंग्लिया के अलावा, विच आर बाई न्यूक्लिएटेड, जो कि बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाई का मतलब होता है दो न्यूक्लियस वाले। तो ये भी मारूजी बन सकती है बेटा कि नर्व सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, आपने बताना है सिंगल। और वो कहें, और सिंपैथेटिक और सेंसरी गैंग्लिया के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, आपने बताना दो, यानी कि ये दोनों बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें मारूजी बन सकती है। द साइटोप्लाज्म हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसा कि आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेली होते हैं ना, सेम ऐसे ही बेटा राइबोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी अपैरेटस होता है एंड लाइसोसोम होते हैं। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, सेल के पार्ट्स हैं, और ये मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे हमारे दिल, जिगर, नाक, कान, आँख, गुर्दे, फेफड़े, मसाने मुख्तलिफ काम करते हैं, ये भी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी, ताकत बनाना, ये इसका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन तैयार करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, दो किस्म के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। रफ का काम, रफ के साथ ये राइबोसोम में जुड़े होते हैं, वो भी प्रोटीन तैयार करवाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तैयार करवाता है, चिकनाइयाँ। गोल्जी अपैरेटस का काम होता है मुख्तलिफ बेकार मादे और अच्छे मादों को पैकिंग करना, इसका काम है। जैसे हम शवारमा, बर्गर पैक करवा के लाते हैं। और उसके बाद लाइसोसोम का काम होता है मुख्तलिफ चीज़ों को हज़म करना, जैसे हमारा स्टमक काम करता है, लाइसोसोम भी वही काम करता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद आपको किसी ने दी हो, तो ये बेटा सारी चीज़ें लिख लिया करें। जैसे हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ अज़ा ने काम की तकसीम की हुई है कि नाक ने सूंघने का काम करना, ज़ुबान ने चखने का काम करना, दांतों ने चबाने का काम करना, मैदे ने हाज़मे का काम करना है। इस तरीके से अल्लाह पाक ने सेल के अंदर भी इन अज़ा को काम की तकसीम अता कर दी है कि फ़लाँ चीज़ ने फ़लाँ काम करना है। सम न्यूरॉन्स आर रिच इन मिलानिन, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर मिलानिन ज़्यादा होता है। अदर्स हैव द कॉपर, आयरन और जिंक, और कुछ में कॉपर, आयरन और जिंक मौजूद होता है। द नर्व सेल बॉडी इज़ मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो नर्व की सेल बॉडी है ये बहुत अहम हिस्सा है इस न्यूरॉन का। इफ़ इट इज डिस्ट्रॉयड, अगर ये मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बाय टॉक्सिन्स, बाय एनॉक्सिया, ये किसी टॉक्सिन से मर जाए, और एनॉक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से मर जाए, और बाय वायरल इन्फेक्शन, या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से मर जाए, और सर पोलियोमाइलाइटिस, कुछ पोलियोमाइलाइटिस हैं, पोलियो का जो जरासीम होते हैं, उनसे अगर मर जाएगा, द होल न्यूरॉन डाइज, तो पूरी न्यूरॉन ही डाई हो जाएगी। जैसे हमारा बेटा ब्रेन की डेथ हो जाए, हमारा कोई सर कुचल दे, तो हमारी पूरी बॉडी नकारा हो जाएगी, हम मर जाएंगे। सेम इसी तरीके से इस न्यूरॉन की अगर सेल बॉडी कुचल दी जाए, मर दी जाए, मार दी जाए, डिस्ट्रॉय कर दी जाए, तो पूरी न्यूरॉन का ही ख़त्मा हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे बेटा एक्सॉन। एक्सॉन मैंने बताया था, ये लंबी डंडी नुमा जो साख्त है, ये सारी की सारी जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये एक्सॉन है। हमने अभी ऊपर सेल बॉडी पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे एक्सॉन। तो एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। बट दिस इज़ द नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट
प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन, ये नाम दिया जाता है सबसे लंबे प्रोसेस जो कि न्यूरॉन का उसको। एंड इज आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर, और इसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्राम द नर्व सेल बॉडी, ये मरोज़ी याद रखनी है बेटा। एक्सॉन जो है ये जो पैगामात हैं उनको सेल बॉडी से दूर ले जाता है, सेल बॉडी रिसीव करती है और उससे आगे पहुंचाना एक्सॉन का काम है बेटा, टू अदर न्यूरॉन, और दूसरी न्यूरॉन से न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ये जहन में रखें बेटा। यहाँ देखें ये न्यूरॉन है, ये जो सेल बॉडी है ये पैगामात लेगी, एक्सॉन उसको दूर लेके जाएगा, और ये न्यूरॉन एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, ये मज़ीद अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े होंगे। तो ये आपको बताया 12 ट्रिलियन न्यूरॉन है। तो इस यहाँ से मतलब पैगाम आएगा, इसको जाएगा, ये अगली न्यूरॉन को, वो अगली न्यूरॉन को, उससे अगली न्यूरॉन को। तो इस तरीके से सेकंड के 1000वें हिस्से में पैगाम बड़ी स्पीड के साथ पहुंच जाता है और एक न्यूरॉन दूसरी से जुड़ी होती है। तो ये याद रखना है कि ये जो एक्सॉन है ये सेल बॉडी से दूर लेके जाता है किसको, पैगामात को, और अगली न्यूरॉन को दे देता है। ठीक है। आर मस्कुलर्स आर द ग्लैंडुलर टिश्यूज़, तो ये सेल बॉडी जो है से ये एक्सॉन जो है इम्पल्स को क्या कहाँ से दूर लेके जाता है, सेल बॉडी से, न्यूरॉन की मस्कुलर से या ग्लैंडुलर टिश्यू से पैगाम को दूर लेके जाता है। द एक्सॉन इमर्जेस फ्राम द सेल बॉडी, एक्सॉन शुरू होता है सेल बॉडी से, एट द रीजन, उस जगह से, टर्म द एक्सॉन हाईलॉग, उस जगह को हम एक्सॉन हाईलॉग कहते हैं, जहाँ सेल बॉडी के साथ जहाँ से ये एक्सॉन शुरू होता है इसको हम एक्सॉन हाईलॉग कहते हैं। ये मरूज़ी बन सकती है कि जहाँ से एक्सॉन शुरू होती है उस जगह को क्या कहते हैं, एक्सॉन हाईलॉग। The axon consists of the central core of the jelly-like semi-fluid substances called the exoplasm। ये भी मरूज़ी बन सकती है बेटा। जो एक्सॉन अंदर से एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड यानी कि ठोस माया, उसको क्या कहेंगे, सेमी फ्लूइड, ठीक है, उस पर मुश्तमिल होता है और उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, और ये एक झिल्ली से घिरा होता है, कॉल्ड एक्सोलेमा। तो अगर ज़्यादा बेटा गहराई में जाएं तो ये मरूज़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। आपने परेशान नहीं होना, कोशिश करें एनाटॉमी के जो पहले 30 हैं उनको रट्टा लगा लें। ठीक है, अगर उनको रट्टा लगा लेंगे तो आपका काफ़ी जो है वो पेपर हल हो जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो कि नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और वो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं और बिल्कुल फ़ेल नहीं होना चाहते, तो उनके लिए ये मैं अगली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप कोशिश करें 30 पेजेस आपको याद हों, और जो 60 पेजेस कर लेगा तो वो बिल्कुल पास हो जाएगा, उसमें कोई भी मसला मसाइल नहीं आएगा उसका इंशाल्लाह। ये अगले वाले पेजेस जो हैं वो उस बच्चे को ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं जो कि चाहता है कि मैं टॉप करूँ और अच्छा नॉलेज मेरे पास एक गेन हो जाए। ठीक है, तो फिर आ जाएगा द एक्सॉन कंसिस्ट, अच्छा उसके बाद आ जाएगा इन द बॉडी, बॉडी के अंदर अ नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्सेस इन वन डायरेक्शन ओनली। तो नर्व फाइबर जो है एक डायरेक्शन में ही जो है वो नर्व इम्पल्सेस को यानी पैगामात को लेके जाएगा। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, पैगामात, इम्पल्सेस को एक डायरेक्शन में लेके जाएगा। इफ़ द फाइबर कैरीज इम्पल्सेस फ्राम द CNS टू द पेरिफेरी, अगर नर्व फाइबर पैगामात लेके आएगा दिमाग से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है बेटा ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, पेरिफेरी कहते हैं जिस्म के निचले हिस्सों तक। तो अगर ये पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निचले हिस्सों का आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड इफरेंट, इसको हम इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। वाइल द नर्व फाइबर कैरिंग इम्पल्सेस फ्राम पेरिफेरी टुवर्ड्स द CNS, यानी निचले हिस्सों से दिमाग की तरफ पैगाम जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड एफरेंट नर्व फाइबर्स। ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा, इफरेंट और एफरेंट। दिमाग से पैगाम जिस्म को आ रहा है तो इफरेंट ई शुरू में आएगा, और पूरे जिस्म से पैगाम दिमाग को जा रहा है तो एफरेंट ए शुरू में आएगा। ठीक है, ये मरूजियाँ लाजमी पक्की बन सकती हैं, इफरेंट और एफरेंट वाली। साइज़ कितने होते हैं बेटा एक्सॉन का, एक्सॉन आर वेरिएबल इन लेंथ फ्राम अ फ्यू मिलीमीटर इन ब्रेन। एक्सॉन के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं चंद मिलीमीटर जो कि दिमाग के अंदर है मौजूद, टू अ मीटर आर मोर, या मीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड आर द टोज। ठीक है, एंड द टोज, टोज कहते हैं बेटा पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ के जो न्यूरॉन हैं या टोज उंगलियों तक जो न्यूरॉन जा रहे हैं, इनके एक्सॉन कई मीटर तक भी हो सकते हैं, और जो दिमाग में न्यूरॉन के एक्सॉन हैं वो चंद मिलीमीटर के भी हैं, 1 मिलीमीटर भी होता है इनका फासला, इनकी लंबाइयाँ मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक्सॉन कोलेटरल्स, एक्सॉन कोलेटरल्स क्या होते हैं बेटा, एक्सॉन डू नॉट ब्रांच एज मच एज डेंड्राइट्स
एक्सॉन की शाखें नहीं होती जैसे डेंड्राइट्स की होती हैं, बट मैनी एक्सॉन अलॉन्ग देयर कोर्स शो साइड ब्रांचेस कॉल्ड कोलेटरल्स। ठीक है, लेकिन कुछ न्यूरॉन हैं जो कि एक्सॉन के साइड को शो करती हैं, उसकी भी ब्रांचेस बनाती हैं, उनको एक्सॉन कोलेटरल्स कहते हैं बेटा। ब्रांचेस आपने देखा सेल बॉडीज़ के साथ डेंड्राइट्स की तो ब्रांचेस हैं, लेकिन एक्सॉन एक ही था, लेकिन कई सारे जो हैं न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं उनको एक्सॉन कोलेटरल्स कहते हैं बेटा। एक्सॉन टर्मिनल्स ये जो आखिर में हैं ये मौजूद बेटा, ये काफ़ी सारे ये वाले ये क्या हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब ये हम ये कह सकते हैं ये दो बने हैं, ये एक्सॉन कोलेटरल्स है और ये जो काफ़ी सारे हैं ये एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाएंगे, ये आपको पता होने चाहिए। द एक्सॉन एंड द एक्सॉन कोलेटरल्स टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग इनटू मैनी फाइन फिलामेंट्स नोन एज एक्सॉन टर्मिनल्स। कहता है एक्सॉन और एक्सॉन के जो कोलेटरल्स हैं ये टर्मिनेट करते हैं और कई सारी शाखें बनाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा फाइन फिलामेंट्स होते हैं, और इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के साथ जो गुच्छे से लगे हुए थे बेटा वो क्या थे, डेंड्राइट्स। तो हम पढ़ते हैं, ये दिखा देता हूँ दोबारा फिर उस भी पिक्चर पे जाके, ये वाले जो बालनुमा साख्तें हैं ये क्या हैं, सारी की सारी डेंड्राइट्स, ये लिखा हुआ भी है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, अब हम डेंड्राइट पढ़ते हैं। दीज आर हाईली ब्रांच, ये काफ़ी शाखें होती हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और ये साइटोप्लाज्म की प्रोसेस है ऑफ द नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी के। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था सफ़ेद ही बेटा। दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार हैं फॉर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को मौसूल करने के, एंड कंडक्टिंग इट, और इसको आगे भेजने के, टुवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ। डेंड्राइट्स लेते हैं इन्फॉर्मेशन को और सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। द डेंड्राइट्स हैव ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल बॉडी। डेंड्राइट्स में भी वही तमाम कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल बॉडी में मौजूद होते हैं बेटा। ये देखें न्यूरॉन बना दी हैं, ये इन्फॉर्मेशन ये देखें बेटा, ये डेंड्राइट्स हैं ग्रीन ग्रीन, इन्होंने पैगाम लिए, ये देखें तीर के निशान अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये इसकी सेल बॉडी है और बीच में इसके ये न्यूक्लियस है, और ये देखें नर्व इम्पल्स फिर अब तीर के निशान एक्सॉन की तरफ होते हुए टर्मिनल्स तक जा रहे हैं, और टर्मिनल्स के आगे फिर ऐसे ही डेंड्राइट जुड़े होंगे, यानी एक एक्सॉन के जो टर्मिनल हैं दूसरी के डेंड्राइट से जुड़ेंगे, और इस तरह से लाखों करोड़ों न्यूरॉन आपस में जुड़ के और पैगामात को पहुंचाती हैं। अब ये देखें नीचे तीर का निशान बनाया हुआ उन्होंने बेटा, ये डेंड्राइट्स ने पैगाम लिया, ग्रीन कलर यहाँ डेंड्राइट्स तक आया, फिर ये क्योंकि ग्रीन डेंड्राइट बना रखी थी, फिर आगे सेल बॉडी उन्होंने ग्रे बना दी, तो आगे ग्रे तीर का निशान बता रहा है कि पैगामात अब डेंड्राइट से किस में पहुंच गए, सेल बॉडी में, और फिर आगे उन्होंने एक्सॉन जो है वो ब्लू कलर का बना दिया है, तो ये सारा का सारा पैगाम आगे तीर की सूरत में एक्सॉन से होता हुआ अगले न्यूरॉन तक चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है बेटा डेंड्राइट्स क्या हैं, कलेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल, डेंड्राइट्स इकट्ठे करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी पैगामात की सूरत में, फिर ये किसको पहुँचा देते हैं, सेल बॉडी को। इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स, ये सारे आए हुए सिग्नल को इकट्ठा करती है, एंड जनरेट आउट गोइंग सिग्नल टू एक्सॉन, और या आगे भेजने वाले सिग्नल एक्सॉन को जो आगे सिग्नल भेजने हैं वो पैदा करेगी, ये जनरेट करेगी। फिर एक्सॉन क्या करेगा, पासेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो सेल बॉडी से आए हैं ये आगे पास कर देगा टू डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर सेल आर द टू एन इफेक्टर सेल। तो अगर सेल के या इफेक्टर सेल के जो डेंड्राइट हैं उसको ये पैगाम ये पास कर देगा। कुछ बच्चे अगर चाहें बेटा इसको 2 में करके सुन लें, यहाँ पे स्टॉप कर दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन भी हम पढ़ देते हैं साथ ही साथ, जो बच्चे एक ही बार लेक्चर लेना चाहें वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ से स्टॉप करके अगले लेक्चर में यहाँ से आगे ले लें, इसको 2 लेक्चर बना लें, लेकिन हम इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा रह गया आगे। द डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द बॉडी आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सारी न्यूरॉन जो बॉडी में मौजूद हैं इनके काम और इनकी साख्त के लिहाज से इनको हम क्लासीफाइड करते हैं। इन स्ट्रक्चर होता है बेटा साख्तें, फंक्शन क्या होता है, काम। इन अदर वर्ड्स, ये अदर लफ्ज़ है बेटा, पत्थर वर्ड्स नहीं है, अदर वर्ड्स है, ओ लगा लें यहाँ। दूसरे अल्फाज में न्यूरॉन आर क्लासीफाइड, न्यूरॉन की हम क्लासिफिकेशन करते हैं हिस्टोलॉजिकली एंड एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। हिस्टोलॉजिकली बेटा कहते हैं हिस्टोलॉजी होता है बेटा इस बाफ्तों का मुतालिया, टिश्यूज़ का मुतालिया, और फिजियोलॉजी होता है बेटा साख्तों का मुतालिया। तो ये फिजियोलॉजी फंक्शंस का मुतालिया, सॉरी। तो हिस्टोलॉजिकली वही स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकली फंक्शन, तो ये याद रख लें, ये अल्फाज हैं बेटा। तो
आप एक ही चीज़ याद कर लें कि हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पर करते हैं। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन यानी साख्तों की बुनियाद पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर या मोनोपोलर, जिनका एक पोल होगा, एक सिरा, पोल कहते हैं बेटा सिरे को, किनारे को, तो हम उसको कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे ये देख लें बेटा, ये पहले पिक्चर देख लें, ये यूनिपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। इसके जो है वो एक्सॉन भी एक है और डेंड्राइट नहीं है। फिर आ जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसके डेंड्राइट्स भी हैं और एक्सॉन भी हैं। ये आ जाएगा बाईपोलर न्यूरॉन, इसके 2 एक्सॉन हैं। और फिर आ जाएगा सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये 2 इसके इस तरह से ये क्या आ जाएगी, सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो हम इनकी इकसाम पढ़ते हैं बारी बारी, ठीक है। तो ये कौन सा, यूनिपोलर न्यूरॉन। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन हैज़ ओनली वन प्रोसेस, इस न्यूरॉन के अंदर एक प्रोसेस होता है विच फंक्शनली एन एक्सॉन, और जो कि एक्सॉन होता है। इन मैन आदमियों में दीज न्यूरॉन्स आर ओनली इन वन प्लेस, ये सिर्फ एक जगह पे होती हैं। एग्जांपल के तौर पर मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स। ये देखें बेटा, ये मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस है, इसके लफ्ज़ ये आया है यूनिपोलर न्यूरॉन में मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है। और ये जो न्यूरॉन है, ये जिस्म में, इंसान के जिस्म में ये जो चबाने के जितने भी अमाल हैं, मैस्टिकेशन जिसको कहते हैं, जबड़ों का, दांत का, जबड़ों की हरकत का और थूक के मिक्सअप का, उनको ये कंट्रोल करती है यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर आ जाएगा सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन, ये जो टाइप है न्यूरॉन की, द एक्सॉन एट द डेंड्राइट्स अराइजेस फ्राम द कॉमन स्टेम। ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो एक ही स्टेम से निकलते हैं। दैट डिवाइड्स इनटू 2 प्रोसेसेस, और इसके 2 प्रोसेस में तकसीम हो जाते हैं। वन एक्टिंग एज अ डेंड्राइट, एक डेंड्राइट के तौर पर काम करता है, एंड अदर एज एन एक्सॉन, और दूसरा एक्सॉन के तौर पर काम करता है। एग्जांपल क्या है, पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया। पोस्टीरियर कहते हैं पिछली जानिब, स्पाइनल कहते हैं बेटा हराम मगज़ को, और उसके रूट के जो गैंग्लिया हैं वो कौन से कहलाएंगे, सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये वाली बेटा सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन, देखें एक डेंड्राइट के तौर पे काम करेगा और एक गैंग्लिया के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर से एक ही से 2 जनरेट हो गए हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा बाईपोलर न्यूरॉन। ये वाली जो है ये बाईपोलर न्यूरॉन है। बाई का मतलब 2 होता है बेटा। इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की इस किस्म में देयर इज़ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, इसमें एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है। ईच अराइजिंग एट द डिफरेंट साइड्स, हर कोई डिफरेंट साइड से अराइज हुआ है। देखें इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है बेटा। देखें, ये देखें, ये अलग जगह से रोनुमा हो रहा है, ये अलग जगह से रोनुमा हो रहा है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ था, सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक ही जगह से अराइज हुए और 2 शाखें बन गई इसकी, लेकिन इसकी शाख अलग जगह से निकल रही है, इसकी शाख अलग जगह से निकल रही है। एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है, इसमें भी एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन ये निकले एक जगह से थे। तो इसलिए जहाँ जो एक ही जगह हो तो इसलिए यूनिपोलर कहेंगे इसको। ये बाईपोलर है, इसके 2 सिरे हैं बेटा। पोल मैंने बताया शुरू में ही सिरों को कहते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ईच अराइजिंग एट द डिफरेंट साइड्स, हर कोई अपनी अलग जगह से अराइज होगा ऑफ द सेल बॉडी से, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में होगा, एंड हैविंग द सेम साइज, और साइज भी इनका सेम होगा। एग्जांपल के तौर पर क्या है, रेटिना ऑफ द आई, आँख का जो रेटिना होता है उसके जो न्यूरॉन हैं वो बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं। ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन के भी, एंड इनर एयर और अंदरूनी कान के भी जो न्यूरॉन है वो क्या है, बाईपोलर न्यूरॉन है। फिर आ जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये लास्ट वाला बच गया बेटा, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। देखिए इसके कई सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन भी अलग से है और इसके कई सारे डेंड्राइट्स भी अलग से हैं, इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहेंगे। दीज न्यूरॉन्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, इस तरह के न्यूरॉन के कई सारे ज़्यादा मिकदार में डेंड्राइट्स हैं। अराइजिंग फ्राम द सेल बॉडी, और ये सेल बॉडी से निकल रहे हैं। द डेंड्राइट्स में अराइज फ्राम 1 पोल ऑफ द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो हैं वो एक सिरे से निकल रहे हैं सेल बॉडी के, और में अराइजेस फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल बॉडी, और हो सकता है सेल बॉडी के हर जगह से ही ये निकल रहे हैं। अराइज का मतलब निकलना। देयर इज़ ओनली 1 लॉन्ग प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सॉन, एक ही लंबा प्रोसेस है जो कि एक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। देखें ये सारे जो छोटे छोटे हैं ये डेंड्राइट्स हैं बेटा, और जो ये लंबा प्रोसेस है एक ही, ये एक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसकी नुमाइंदगी करता है कि ये लंबे वाला एक्सॉन है बेटा। मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर इन दिस टाइप, जो आपके दिमाग में और हराम मगज़ में न्यूरॉन है वो इस टाइप के हैं। कौन से, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स।
तो ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं आपने बताना है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछ ले कोई तो किस पर मुश्तमिल होता है आपने बताना, ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है। कोई पूछ ले बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं आपने बताना, रेटिना ऑफ द आई। ये भी पूछ सकता है रेटिना ऑफ द आई में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं आपने बताना, बाइपोलर न्यूरॉन। ये सारी की सारी मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा इस तरीके से। एग्जाम्पल्स क्या होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था किस पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन ज़ाहिर बात है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर उसी में पाई जाएंगी। फिर आ जाएंगी न्यूरॉन विदाउट एक्सॉन। कुछ न्यूरॉन ऐसी भी होती हैं जिनका एक्सॉन होता ही कोई नहीं है। अ फ्यू न्यूरॉन चंद एक न्यूरॉन ऐसी भी हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में, पोजेस डेंड्राइट्स बट नो एक्सॉन। उनके सिर्फ डेंड्राइट ही होते हैं लेकिन एक्सॉन नहीं होते। इन दीज सेल्स, ऐसे सेल्स में नर्व कनेक्ट्स अकर इन एनी डायरेक्शन। इसमें जो नर्व जो है वो कनेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अलॉन्ग देयर डेंड्राइट्स लाइक प्रोसेस, इनके डेंड्राइट की तरह के ही सारे प्रोसेस होते हैं, यानी एक्सॉन नहीं होता इनमें। एग्जाम्पल क्या है, एमाक्राइन सेल्स इन द रेटिना। रेटिना आँख के अंदर होता है तो उसके एमाक्राइन सेल्स हैं और उनकी जो न्यूरॉन हैं उनमें एक्सॉन नहीं होता। ये डी टाइप है बेटा। फिर आ जाएंगी आपकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फिजियोलॉजिकल कहते हैं बेटा ज़ाहिरी एतबार से क्लासिफिकेशन। ये आपने जो सा है ना, ये 9वीं में भी पढ़ी थी आपने फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो ऊपर वाली थी क्लासिफिकेशन वो थोड़ी सी नई थी, ये वाली 9वीं में भी पढ़ के आए हैं आप। 10वीं में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिन्होंने FSC की उन्होंने भी पढ़ी हुई है। द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच द ट्रांसमिट इम्पल्सेस। ये फिजियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन की, ये किस बुनियाद पर है कि किस सीमत में ये आपकी जो नर्व इम्पल्स हैं या पैगाम को ट्रांसमिट करते हैं। वो कौन से, सेंसरी आर रिसेप्टर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और आपने एक और पढ़ी होगी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दो इकसाम है, एक मिक्स न्यूरॉन भी होती है। तो ये सेंसरी और मोटर हैं। सेंसरी या रिसेप्टर न्यूरॉन ये रिसीव करेगी। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन रिसीव्ड एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर हम ऊपर पढ़ के आए हैं बेटा, जो पैगाम बॉडी से दिमाग को जाता है वो क्या कहलाते हैं, एफरेंट फाइबर। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेंसेशंस, और ये मुख्तलिफ एहसासात की ज़िम्मेदार होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेन, दर्द हो गया, टेम्परेचर, दर्जा हरारत हो गया, गर्मी सर्दी, टच छूना है, प्रेशर दबाव, लाइट रोशनी, साउंड आवाज़, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना, उसके जो न्यूरॉन है ये सारे के सारे कौन से हैं, सेंसरी न्यूरॉन है। जो आपकी 5 हिस्से हैं बेटा, छूने की, चखने की, देखने की, सूंघने की, वो तमाम हिस्सों को कौन करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर आ जाएंगे मोटर, जिनको हम इफेक्टर न्यूरॉन्स कहते हैं। इफेक्टर इफरेंट वाले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी को पैगामात पहुंचाते हैं। ये पैगामात बेटा पेन के, दर्द के, आपके जिस्म पे कोई चीज़ चुभी, दर्द का एहसास कहाँ पहुंचा, दिमाग तक, ये बॉडी से दिमाग तक जा रहे हैं, इनको आपने गौर करना है। टेम्परेचर, गर्मी सर्दी, आपने जैकेट पहन ली सर्दियों में, गर्मियों में AC चला लिया, ये भी दिमाग तक जा रहे हैं, ठीक है। टच छूने के, प्रेशर दबाव के, लाइट रोशनी के, साउंड के, स्मेल के, टेस्ट के, ये आपकी बॉडी से कहाँ तक जा रहे हैं, जिस्म तक। और जिस्म जो है इनके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है। दर्द हो रही है तो हटा दिया जाएगा, गर्मी है तो आपको ठंडे मशरूबात और नहाने का मशवरा दिया जाएगा दिमाग की तरफ से, सर्दी है तो रज़ाई का मशवरा दिया जाएगा। टच छुआ है किसी ने, अगर अच्छा छुआ है, जैसे लड़का लड़की को छूता है तो वो एहसासात प्यारे प्यारे होंगे, और किसी ने गलत छुआ है तो उसको चपेट भी पड़ेगी, ठीक है। ये सारे के सारे पैगामात कौन दे रहा है, दिमाग आपको, और पहले दिमाग तक गए और दिमाग आपको पैगाम पहुंचाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रोशनी अगर तेज़ आ रही तो आंखें बंद हो जाएंगी, साउंड तेज़ आ रहा तो कान बंद हो जाएंगे, जैसे कोई पटाखा चला देता है शादी पे। स्मेल, अगर किसी ने गंदी स्मेल छोड़ दी तो नाक बंद हो जाएगी, अच्छी स्मेल छोड़ दी तो वो कहेगा यार ये परफ्यूम मुझे भी लगवा दे यार, हैं। टेस्ट अच्छा होगा, जैसे वलीमे वगैरह पे तो आप ज़्यादा सारा खाना दब जाओगे, बुरा टेस्ट होगा तो थोड़ा सा खा के छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सारे पैगामात पहले दिमाग को जाते हैं। ये कौन सी थी आपकी, सेंसरी न्यूरॉन। फिर आ जाएंगी मोटर वाली आएंगी दिमाग से जो पैगाम आपको पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। द न्यूरॉन्स एंड इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे। टू द इफेक्टर से आएंगे। विच में भी मसल्स और ग्लैंड, जो कि मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड हो सकते हैं। जो दिमाग के करने वाले काम हैं मैंने बताया वो कौन सी हैं, मोटर वाले। पेन हुआ, एहसास गया दिमाग तक और दिमाग ने दूसरे हाथ को भेजा पैगाम के हटा दिया जाए, तो वो कौन सा किया, मोटर ने किया है बेटा। तो ये थे हमारा आज तक का सारा न्यूरॉन्स। फिर आ जाएगा हमारा मसल्स, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।